नाम गलत लिख दिया है क्या? मुझे ना यही लग रहा था। मैंने कहा अभी मैं क्वीयर थ्योरी कह रही हूँ। अ, मैं इको क्रिटिसिज़्म बोल दिया और लिख भी दिया इको क्रिटिसिज़्म और करना हमें क्वीयर थ्योरी है। मैं उसको ठीक कर दूँगी नाम को। मैं ठीक कर दूँगी, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। An early attempt at exploring the social construction of sexuality can be found in, please note down the name, Mary Mackintosh. मैरी मैकिन्टोश का फेमस ऐसे है द होमोसेक्सुअल रोल 1968। यस, मैकिन्टोश argues that society constructed itself as pure and safe by labeling some persons as deviant and criminal। तो अगर हमने जो लास्ट टाइम पूरी बात की क्वियर थ्योरी की यही है कि क्वियर नाम भी पहले तो ऐसे लिया जाता था कि एक डेरोगेटरी है, लेकिन बाद में इन्होंने खुद ही अडैप्ट कर लिया उस नाम को, है ना? कि ठीक है, वी विल टेक दिस नेम एंड पहले गे स्टडीज लेस्बियन स्टडीज सब अलग था। दिस इनकॉर्पोरेटेड एवरीथिंग। सो मैकिन्टोश ने भी इस ऐसे में द होमोसेक्सुअल रोल में यही कहा है कि सोसाइटी कंस्ट्रक्ट कर देती है अपने आप को कि हम मैं तो बहुत प्योर हूँ जी और सेफ हूँ। कुछ लोग हैं इस सोसाइटी में जो क्रिमिनल्स हैं या जो डिविएंट हैं। Now the label was thus a form of social control that assumed some people were naturally deviant, कि बाकी सब तो ठीक है, गुड मॉर्निंग दृष्टि, लेकिन कुछ लोग ही खराब हैं सोसाइटी में। फर्दर सच अ लेबलिंग प्रोवाइडेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन परमिसिबल एंड इम्परमिसिबल बिहेवियर, कि अब यहाँ से निकल के आया कि ये अलाउड है सोसाइटी में और ये अलाउड नहीं है सोसाइटी में। एनीवन इंडल्जिंग इन द लैटर, कि कोई भी इंसान जो चीज़ अलाउड नहीं है सोसाइटी में वो करेगा, वुड नेचुरली बी प्रोसिक्यूटेड। Homosexuality and criminality attracted the same punishment from society। तो क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी भी इम्परमिसिबल बिहेवियर था सोसाइटी में, तो उसको भी प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी सोसाइटी में। सो मैकिन्टोश आर्ग्यूज दैट द टाइपोलॉजी ऑफ पीपल एज होमोसेक्सुअल, ब्लैक, criminals helped polarize these groups. The homosexual must be seen as playing a social role rather than as having a condition। तो मैकिन्टोश क्या कहती है कि जो ये टाइप है ना ये लोगों की जो होमोसेक्सुअल हैं या ब्लैक हैं या क्रिमिनल्स हैं, दे हेल्प पोलराइज दीज ग्रुप्स, कि होमोसेक्सुअल मस्ट बी सीन एज प्लेइंग अ सोशल रोल, कि एक होमोसेक्सुअल इंसान है, कोई गे है या लेस्बियन है, वो एक सोशल रोल प्ले कर रहा है, उसको कोई कंडीशन नहीं है। होमोसेक्सुअल हैज टू देन बी predominantly homosexual in his behavior, attitudes, and feelings. People expect him to effeminate। आपने खुद भी किया होगा ये, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि हम सब ने किया है, मैंने भी अपनी लाइफ में ये किया होगा। क्या? किसी को देख के लेबल करना किया होगा, ये गे लग रहा है ना, चाहे आपकी नीयत अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन आपने देख के किया होगा कि कोई थोड़ा-सा आपको बॉय थोड़ा लड़की की तरह चल रहा है या उसने कुछ ऐसा किया हुआ है कि वो थोड़ा effeminate लग रहा है, तो आप कहोगे गे लग रहा है, ही इज़ प्रोबेबली अ गे। लेस्बियंस का यूजुअली पता नहीं लगता। या कोई आपने लड़कियाँ देखी होंगी जो बहुत हाथ पकड़ के चल रही हैं। आई हैव नॉट डन दिस बट मेरे आस-पास के लोगों ने किया है। ये ना हाथ पकड़ के चल रही हैं लेस्बियंस होंगी, लाइक दैट। सो these are certain behaviors or attitudes or feelings that we see, and people expect them to be effeminate. Thus, these social expectations will affect even the self conception of the homosexual individual। अब क्योंकि हमने लेबल कर दिया और बार बार सोसाइटी यही करती है, तो वो भी अपने आप को ऐसे ही देखने लगते हैं, क्योंकि बार बार आप ऐसे 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 पोक करते रहोगे तो अल्टीमेटली दर्द तो होगी। As we can see, Mary Mackintosh was already moving towards both social constructionism and a theory of performativity। तो दोनों ही चीजें हैं यहाँ पे कि उसका एक बिहेवियर, उसका रोल जो है वो कंस्ट्रक्ट भी हो रहा है और एक परफॉर्मेंस भी चल रहा है।
जो कि बाद में, रिमेंबर, जूडिथ बटलर ने बाद में किया है, लेटर, लैटर बीइंग जूडिथ बटलर्स की थ्योरी फ्रॉम 1990s। रील्स आती हैं आजकल, द गाय आस्क्स द अदर गाय, is he gay or straight? And even every man says the other guy is gay, yet the other guy says he's straight and judges the next guy from the pic as gay. Yes. Yes. Even transgender. People have extremely, I don't know what conceptions in their mind about transgender. उनको लगता है कि शायद वो हमारी तरह नॉर्मल नहीं दिखते, नॉर्मल। उनको लगता है कि शायद वो सिर्फ ट्रांसजेंडर में भी तो बहुत सारी कैटेगरीज है ना, एंड यू समटाइम्स कांट टेल if a person is a transgender or not. I knew somebody who was married, had kids, and was a transgender. गुड मॉर्निंग शुभांगी, कहाँ हो इतने दिनों से गायब? तो जो कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजिस्ट्स हैं या थ्योरिस्ट्स हैं कल्चरल स्टडीज के, दे सी सेक्सुअलिटी एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, कि हर एक इंसान का जो ये बिहेवियर्स है ना, कि एक सोसाइटी ने बता दिया है कि ऐसे बिहेव करते हैं, गेज ऐसे बिहेव करते हैं, लेस्बियंस ऐसे बिहेव करती हैं, तो वो उन्होंने भी अपने रोल में डाल दिया है, एंड दे हैव स्टार्टेड बिहेविंग लाइक दैट. Contemporary thinking on identity is that identity is never immanent in an object, it is constructed out of discourses. जो कंटेम्प्रेरी थिंकिंग है आइडेंटिटी पे, वो ये है कि आइडेंटिटी कभी भी, आइडेंटिटी इज नेवर इमनेंट इन एन ऑब्जेक्ट, वो हमेशा कंस्ट्रक्ट की जा रही है. और कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है? डिस्कोर्स के थ्रू कंस्ट्रक्ट हो रहा है. ठीक है. यही थी मैं बस रात. ओ अच्छा. Okay, okay. No, no, no problem. I'm just worried if every one of you is studying or not studying, or you've left your study, and just be active at least in the group or with me. Just keep telling me what you're doing. That's it. That's all I want. Okay. Okay, so that is, a person's identity is the effect of the discourse of naming family, religion, location, law, medicine. Yes. जैसे हमने अभी बात की कि एक इंसान की जो आइडेंटिटी है वो इसी चीज का एक इफेक्ट है कि लोग उसके बारे में कैसे बात कर रहे हैं. फैमिली, रिलीजन, लॉ, लोकेशन, मेडिसिन, साइकोलॉजी एंड अदर्स. देयर इज नो वन आइडेंटिटी. आइडेंटिटीज आर लोकेटेड along several axes. रिलीजन, रेस, क्लास, जेंडर, कास्ट, सेक्स, कितनी सारी हैं हमारी भी आइडेंटिटीज. देखो आप, आपका रिलीजियस आइडेंटिटी होगी, आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटी होगी, आपकी रेशियल आइडेंटिटी है, क्लास की आइडेंटिटी है, जेंडर है, कास्ट है, सब कुछ है. Urbanization, with its proliferation of clubhouses and meeting places, was an important factor in the formation of the homosexual, even though it meant they were hidden or closet. Urbanization. Urbanization जब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है, तो हम उसको बहुत सारी चीज़ों से डाल देते हैं कि अच्छा अर्बन स्पेस है एक, तो वहाँ पे ऐसे क्लब हाउसेस भी हैं, मीटिंग प्लेसेस भी हैं. ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न होमोसेक्सुअल, इवन दो इट मेंट दे वर हिडन होमोसेक्सुअल्स. क्लोजेट के अंदर ही हैं, अभी भी छुपे हुए हैं. Changing family norms, notions of childhood, and the role of parents construct the individual homosexual in a particular way. अगर किसी की फैमिली बहुत ही स्ट्रिक्ट है, जैसी भी है, तो उस बच्चे का आइडेंटिटी बहुत अलग होगी. तो रोल ऑफ पेरेंट्स है ना, इन दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ द होमोसेक्सुअल आइडेंटिटी. The emphasis on reproductive sex, the insistence on marriage, and the laws against sodomy often influence and socially construct the gay. It's true. सबसे पहला चीज जो लोग कहते हैं वो क्या होता है? ये तो नेचर के ही खिलाफ है.
ये नॉर्मल नहीं है। कैसे एक लड़का और लड़का साथ में रह सकते हैं? कैसे लड़की और लड़की साथ में रह सकते हैं? रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बच्चे कैसे पैदा होंगे? ये हमारा क्या कहते हैं, लीनेज कैसे आगे बढ़ेगा? शादी तो ज़रूरी है, लॉज़ फिर बन गए उसके अगेंस्ट। तो ये सारी सोशल चीज़ें हैं जो कंस्ट्रक्ट करती हैं एक अ, क्वीयर को। Social constructionists see the following discourses of sexuality as central: sexual difference as preordained, therefore unchangeable. ये सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट्स हैं जो डिस्कोर्स देते हैं सेक्सुअलिटी। कहते हैं सेक्सुअल डिफरेंस एज प्री ऑर्डेन्ड एंड देयरफॉर अनचेंजेबल, sexual activity that is procreative. I think humans always had the inferiority complex, so they wanted to prove themselves superior to in any way they could, and never left any chance in any form they could from class. Yes, कैटेगरीज में इसीलिए डाल दिया हुआ है कि हमें वी नीड ऑर्गेनाइज्ड थिंग्स इन आवर लाइफ, बट इट्स ट्रू, people have said a lot of bad things. They come on television, they have the power, and then they, when they speak, it's total. I don't want to say the word, but you know, they believe sexual difference होना चाहिए, अनचेंजेबल है। उनको लगता है कि सेम सेक्स के लोग आपस में नहीं रह सकते क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी जो कि प्रोक्रिएटिव हो, जो रिप्रोड्यूस करे, एंड इट इज नॉट फॉर प्लेजर अलोन, वही सिर्फ प्रॉपर है। इसीलिए सिन भी माना गया है। नीदर मैन नॉर वुमन ओन्स हिज और हर बॉडी। बताओ किसकी है भाई? एग्जैक्टली कास्टिज्म देखो ना, इट डजंट, यस, कास्टिज्म एक्चुअली डजंट मेक एनी सेंस, एटलीस्ट इन दिस टाइम दैट वी आर लिविंग टुडे। अर्ली ऑन क्या था, कास्ट के हिसाब से जॉब्स करते थे लोग, कि पापा राजा है तो बेटा भी राजा ही है ना? वही वाला एक समाज था। कास्ट के हिसाब से इंसान भी क्षत्रिय लड़ाई पे ही जाएगा, है, ब्राह्मण पढ़ाएगा सिर्फ। पर अब वो नहीं है ना, वो एक समाज, वो एक पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। ये खत्म हो जाना चाहिए। जेफरी वीक्स हैज आर्ग्यूड दैट सेक्स एज एन एक्ट अटेन्स मीनिंग इन सोशल रिलेशंस। तो जेफरी वीक्स का कहते हैं कि जो sex as an act attains meaning social relations mein. We make choices about sexuality by understanding its social and political context. Weeks asks us to move away from a moralistic approach to sex, treating it as good or bad, to look at the power relations that situate these acts, to see how coercive forces in society limit the possibilities of choices, autonomy, and pleasure. कास्टिज्म में भी छोटा बड़ा है, लाइक हाँ, ऑप्रेस्ड वन्स फाउंड समवन इवन लोअर, अपने में भी उनके ऊपर नीचे के लिए सब कैटेगरी एंड इवन द लोअर कैटेगरी, हेंस माय पॉइंट इज बैक करेक्ट। कास्ट के अंदर भी कास्ट है एक्चुअली, इट्स ट्रू कि एक कास्ट के अंदर भी ये वाला जो कोई सरनेम हो या गोत्र हो वो सुपीरियर है, बाकी इंफीरियर है। वो कहते हैं ना डबल बाइंड, ट्रिपल बाइंड, 4 टाइम्स बाइंड, उसमें भी फिर वुमेन हर एक कास्ट में। These discourses around sexuality, argue social constructionists, eventually become social sanctions or injunctions. And sexuality outside any of these three discourses was immediately ruled deviant. कह रहे डिस्कोर्सेस बने हैं सेक्सुअलिटी के आसपास कि ऐसा होना चाहिए, जो कंस्ट्रक्शनिस्ट्स हैं सोशल जिन्होंने बनाए हैं ये, वो आर्ग्यू करते हैं कि इवेंचुअली ये सारी चीजें सोशल सैंक्शंस बन जाती है कि सोसाइटी ने अलाउ किया है कि नहीं, और एनी ऑफ द थिंग्स आउटसाइड द नॉर्म्स इज टर्म्ड एज डिविएंट, कि वो तो खराबी है। सो एवरी कल्चर डिसाइड्स बेस्ड ऑन इट्स ओन such discourses what is appropriate and what is not. Weeks suggests that there cannot be a universal history of homosexuality, for the physical act of homosexuality may be similar, but their social implications are different in different societies. Right?
सिंपल है ये. Thus, the perverted homosexual is not a feature of some people. Rather, it is a perception created through various discourses and representations based on these discourses that label some acts as perverted and or unnatural. तो ये perception है सारी जो क्रिएट होती है अलग अलग डिस्कोर्सेज के थ्रू, representations के थ्रू, टीवी पे कैसे दिखाया जा रहा है, डिस्कोर्स क्या बन रहा है. तो ये डिस्कोर्स ही है जो लेबल करता है इन सबको कि ये नॉर्मल नहीं है, ये परवर्टेड है, ये अननेचुरल है. और मानते नहीं, आप जितनी मर्जी थ्योरी पढ़ा लो लोगों को, जो अड़ गए हैं ना यहाँ पे वो अड़ गए हैं. दे विल नेवर अग्री. आस्क योर पेरेंट्स और योर ग्रैंड पेरेंट्स, वो तो अपना सिर पकड़ लेंगे ऐसे कि क्या बात कर दी. ये तो भाई सब कुछ नेचर के हिसाब से. आई हैव हर्ड द डिस्कोर्स, ट्रस्ट मी. आई हैव हर्ड दिस डिस्कोर्स, सब कुछ नेचर के हिसाब से होना चाहिए. ये सब मॉडर्न चोंचले हैं, पता नहीं क्या क्या. Okay. So the homosexual is therefore a socially created identity or label that leads to specific legal, cultural, medical consequences for the person labeled as such. इनको समझ में ही नहीं आता लोगों को कि ऐसे ही है अंदर से. इसमें कोई नेचर, उनको नेचर ने ही ऐसा बनाया है, अगर हम ऐसे बोलें. नेचर नेचुरली वो ऐसे हैं, उनको वैसा ही पसंद है. लेट देम लिव देयर लाइफ. बट नो, हम ऐसे नहीं है तो तुम कैसे ऐसे हो सकते हो? ऐसा हो ही नहीं सकता है. It is socially created identity or label that leads to certain things, legal, cultural, medical consequences. और फिर queer theory argue करती है that heterosexuality bestows certain privileges, कि जो heterosexual है उनके पास privileges हैं. A hierarchy of sexual values is constructed through discourses. This constructionist view of sexuality suggests that sexual identity is always socially determined. It is never static and is constantly in need of reiteration. ठीक है, ये आपका होमवर्क था. Let's come to this now. Gay pasts, gay futures. तो gay and lesbian writing now constitutes a substantial body of work. अब तो बहुत सारा वर्क लिखा गया है. अब तो हम मूवीज देखते हैं, कितनी सारी आ रही हैं अब. Extensive critical writings on the area and institutional presence have made queer studies a massive multidisciplinary field, aligned with and drawing from sociology. इसीलिए तो नेट में इन सबसे सवाल आ जाते हैं, because it is drawing from all of these fields: sociology, literary studies, cultural studies, psychology, and history. One second, yeah. ठीक है. Past texts and future politics. Central to the project of queer theory is the retrieval of gay and lesbian pasts in the form of histories, autobiographies, and memoirs and fiction. तो अभी past की बात कर रहे हैं कि पहले क्या टेक्स्ट लिखे गए हैं. उनका brain now functions within the boundaries. They are too afraid to go beyond it because of the years of conditioning. Right? तो लोगों ने ऑटोबायोग्राफीज लिखी है, मेमोइर्स लिखे हैं, फिक्शन लिखे हैं. मैंने आपको बहुत सारी मूवीज भी बताई थी, एक दो तो बताई थी कि वो देखना आप. उसमें आपको पास्ट टेक्स्ट एटलीस्ट समझ में आएगा कि पहले क्या था. हमने इतने सारे राइटर्स को देखा है, हमने ऑस्कर वाइल्ड और बहुत सारे राइटर्स को देखा है हु फेस्ड कॉन्सिक्वेंसेस बिकॉज ऑफ देयर सच आइडेंटिटी. तो क्वियर थ्योरी आर्ग्यूज
queer theory argues, as we have seen, that mainstream literary cultures have effectively erased gay lesbian presence from the canon. अगर हम पास्ट को देखें तो हम देखते हैं कि मेन स्ट्रीम जो कल्चरल थ्योरिस्ट्स रहे हैं या लिटरेरी कल्चर्स जितने भी रहे हैं, जो भी रहा है, वो सब ने क्या किया है? दे हैव इरेज्ड। उन्होंने ना बात की उस चीज की, ना प्रेजेंस की बात की कि है ही नहीं जी, ये तो अननेचुरल है सब कुछ, हमने तो देखा ही नहीं कभी। दे हैव इरेज्ड दिस प्रेजेंस फ्रॉम द कैनन। जैसे कि हमने फेमिनिज्म में देखा था कि हम अगर कैनन को देखें तो बड़े-बड़े राइटर्स हैं जो सारे मेल हैं। फीमेल राइटर्स की प्रेजेंस ही नहीं है, उन्होंने हटा ही दी है। वैसे ही गे लेस्बियन का जो एक टेक्स्ट रहा होगा या ऑटोबायोग्राफीज़ रही होंगी, हिस्ट्रीज़ रही होंगी, उनको भी खत्म कर दिया है। मार्गरेट क्रुकशैंक writes, "We feel a special urgency about the work of lesbian studies because so much of our past has been lost." कहती हैं कि we feel a special urgency about the work of lesbian studies क्योंकि बहुत सारा हमारा पास्ट है जो खत्म हो गया है. Sometimes editors and biographers hid the truth, and sometimes families destroyed evidence of lesbian relationships. This is very much true. कि अगर फैमिली को बाई चांस पता लग गया कि ऐसा है मेरा बेटा या ऐसी है मेरी बेटी, तो they will do anything to destroy that evidence. They will lock her up. They will maybe send her or him to a doctor and so many other things. एडिटर्स और बायोग्राफर्स कभी कभी सच छुपा दिया है और कभी फैमिलीज ने एविडेंस हटा दिया. सेवरल ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन द लेस्बियन herstory archives were actually rescued from trash cans on New York City's sidewalks. Just imagine. ट्रैश कैंस डस्टबिन से निकाला है, वहां से रेस्क्यू किया है. तो ये किसने कहा है? मार्गरेट क्रुकशैंक ने. नेक्स्ट नेम इज के.जे. डोवर. प्लीज नोट, के.जे. डोवर का वर्क है 1978 का. इट्स कॉल्ड ग्रीक होमोसेक्सुअलिटी. वेरी इंपॉर्टेंट, was in the exam as well. Greek homosexuality, traced homosexuality to the ancient period. अब ग्रीक पे चले जाओ कि अगर आपको लगता है कि यार ये मॉडर्न चोंचले हैं तो आओ हम फिर पास्ट ही देख लेते हैं. अब आपको पता है सबको ग्रीक कल्चर. मार्टिन डुबोमैन एट ऑल्स Hidden from History. Please note the work. Hidden from History, Reclaiming the Gay and Lesbian Past. तो ये मार्टिन और भी बहुत सारे लोग हैं, उनका वर्क है ये. This is another example of such a retrieval history project कि हम देखेंगे, पास्ट को देखेंगे. So one of the achievements of these kinds of histories is the evidence they draw of sexual dissidence and social oppressive practices that ensured that homosexuality was always closeted. कि हमेशा से ही उसको छुपाया गया है. That was one of the achievements of these kinds of histories. And evidence है जो ये draw करते हैं of sexual dissidence and social oppressive practices कि कैसे society ने हमेशा oppress किया है और उसकी वजह से homosexuality को हमेशा, और ये बहुत important concept है, closeted. The disappearance of the homosexual for these histories can therefore be located in social discourses and practices. And part of their project is to see how exactly the discourses of exclusion worked. The retrieval of the past for queer theorists is an occasion to rethink art. अगर हम इंडिया का भी देखें, ये देखो. एंड दे अभी जो ये कंस्ट्रक्शनिस्ट्स हैं सोसाइटी के, ना इसकी बात करेंगे, और अगर कोई बात कर ले उनसे इस चीज के बारे में तो उसको नकार देंगे. एंशियंट इंडिया में जो होमोसेक्सुअलिटी थी या ट्रांस सेक्सुअलिटी थी, जेंडर फ्लूइडिटी, they were widely acknowledged and it has been documented and integrated into religious
medical and literary traditions also. Society का attitudes range from open celebration to ritualistic restriction. Pre-colonial Indian culture lacked the severe moral condemnation or systematic criminalization. उसमें था ही नहीं, criminalization था ही नहीं. It was obviously introduced by these Europeans. हम तो पहले ही modern थे. What modernity did they bring along? This. And they brought severe restrictions on certain open things. Third gender. तृतीय प्रकृति. प्रकृति नाम दिया है देखो. प्रकृति आपको पता है क्या होता है? It is nature, environment. तो ancient Indian thinkers did not view gender as a strict male female binary. ये था ही नहीं. जो आजकल कुछ आपने देखा होगा them, they, she और he को हटा के them, they कर दिया है, वो पहले ही था यहाँ पे. They institutionalized the concept of a third gender, referred to in Sanskrit texts as Tritiya Prakriti or Kliba. Ancient medical treatises हैं जैसे कि चरका Samhita and the Sushutra Samhita, dating to 3rd century or 4th century, document the third gender from a biological and psychological standpoint, viewing these traits as natural variations formed during embryonic development. जब embryo जब develop होता है तब natural variations हैं ये third gender की. This was us. और अब देखो कैसे treat करते हैं third gender को. And then we have the world famous literature text, the Kama Sutra, written by sage. एक sage ने लिखा था ये around 4th century. The text dedicates an entire chapter to homosexual practices. It describes long-term unions between men, recognizes lesbian women, जिनको independent women का नाम दिया गया था, and advises gay men to take up specific professions. कि तुम massage therapists बन जाओ, freely practice their desires. एक तमिल का text है संगम text. It uses terms like petty to denote intersex and transgender individuals. तो बहुत कुछ है. आप रामायण महाभारत में देख लो. वाल्मीकि रामायण में हनुमान describes seeing राक्षस women kissing and embracing other women. Mahabharat में the warrior Shikhandi embodies transgender transitions, changing from female to male to fulfill a divine destiny. Bhagirath ka birth, chronicled in various Purans and later texts, King Dilip died without a male heir. Under divine instructions from Lord Shiv, his 2 widowed queens made love to one another, resulting in the conception and birth of King Bhagirath, the legendary king who brought the river Ganga to earth. आपको evidences हर जगह मिल जाएंगे. Right? So to this end, they suggest critical approaches and reading practices that alert us to discourses of marginalization and exclusion, social constructions of homosexuality as deviance and sexual dissidence. They link all with new modes of pedagogic instruction, research, and activism. We have 2 more names, Arlene Stein and Ken Plummer, 1996, quite late. They offer 3 possible areas wherein queer theory may be assimilated into cultural and literary studies and sociology. कि हम 3 areas बता रहे हैं queer theory कैसे assimilate हो सकती है इन जगहों पे. सबसे पहले reconsidering the issues, कि पहले तो आप देखो issue क्या है. So to analyze social stratification, paying particular attention to ideologies of heterosexism and homophobia and erotic hierarchies. Analyze करो ये जो social stratifications हैं, particular attention दो
ये जो आइडियोलॉजीज हैं हेट्रोसेक्सिज्म पे या होमोफोबिया, क्यों क्यों डर डर है क्या होमोफोबिया है, क्यों है? और इरोटिक हायरार्कीज जो है बनी हुई, दे ऑल्सो आर्ग्यू दैट वी नीड टू सी सेक्सुअलिटी एज लिंक टू अदर फैक्टर्स लाइक एज, रेस, mobility and class. Queering cultural and literary studies requires resituation of sexuality within these other domains. We have rereading the classics. What is needed is a revision of traditional sociological texts. हमें दोबारा से कुछ क्लासिकल टेक्स्ट्स को पढ़ना पड़ेगा जैसे ये to address queer concerns. This is the queering of the theory itself. And third is rethinking pedagogy. So, a queer pedagogy is necessary to break the hold of heterosexist thinking. एक pedagogy चाहिए हमें. Can you even imagine teaching all of this in school? You can't. हम नहीं कर सकते, पढ़ा ही नहीं सकते. लीव दिस, आप हेट्रोसेक्सुअलिटी नहीं पढ़ा सकते वहां पे. यू कांट इवन गिव अ सेक्स एजुकेशन. इतना ज्यादा बंद है अभी समाज हमारा that we are not able to openly discuss all of these things with the children. Of course, बड़े बच्चे जो स्कूल में होते हैं वो उनके तो अभी आई एम विजिटिंग दिस स्कूल दीज डेज, just trying to inculcate certain things, certain language uh, possibilities. तो अभी मैं उनको पढ़ा रही हूँ. इस तरफ गर्ल्स बैठी हैं, इस तरफ बॉयज बैठे हैं. वी आर डिस्कसिंग, वी आर जस्ट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन एंड मैंने चल रहा था कुछ, एक गेम चल रही थी. लड़की को कहा कि यू नेम अ बॉय, उसमें उनको उसी में प्रॉब्लम हो रही है, उसी में शर्म आ रही है. दे आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट थिंग. तो वो सोचेंगे कैसे? ब्रेन तो पीछे है कहीं और ही. दे आर नॉट एबल टू थिंक स्ट्रेट एट दैट पॉइंट. तो और क्या बात कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते. So, in keeping with the last point जो है रीथिंकिंग द पेडागोजी, कि ये जरूरी है, ये पेडागोजी, ये पढ़ाओ, ये दिखाओ, ये समझाओ टू ब्रेक द होल्ड ऑफ दिस हेट्रोसेक्सिस्ट थिंकिंग. ये पढ़ा दिया तो माँ बाप बोलेंगे आप उनको गलत रास्ते पे भेज रहे हो, है ना? अभी भी यही बोलेंगे कि क्या पढ़ा रहे हो, ये क्लास में क्या पढ़ रहे हो. So, in keeping with the last point, Margaret Cruikshank edited, please note, Lesbian Studies Anthology, therefore devotes a separate section to In the Classroom, where critics and teachers like Jane addresses the question of sexual energy in the classroom. जो मैंने अभी आपको बात किया. They are inchoate now. Think of the ones that study in boys only. Yes, बॉयज ओनली और गर्ल्स ओनली में तो ज्यादा आपको एक्चुअली यू कैन एड्रेस दैट मोर देयर, because at a certain point of time when the body requires, there are certain needs that a body wants. और अब बच्चा एक गर्ल्स ओनली या बॉयज ओनली में है और हॉस्टल में है, तो फिर यही होगा. विदाउट देम अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग. So retrieving gay lesbian texts is central to queer studies. Retrieve करो सारे texts, क्योंकि evidences तो चाहिए कि ये भी natural है, natural variations हैं. Because it provides a history to not only queer pasts, but also to the modes of exclusion that have ensured the marginalization of the queer. Why read lesbian or gay fiction? What is so crucial about the genre? Please note, very important name, Bonnie Zimmerman. Perhaps the best lesbian critic of the 1990s.
gives several reasons why the purpose of lesbian fiction is to map out the boundaries of female worlds. Map out करना है जो boundaries हैं इस दुनिया की of lesbian nation, and in this way assist women in coming out, provide models for behavior, and encourage us to feel good about ourselves. So, Zimmerman isolates a central strategy in lesbian fiction that achieves these goals. Lesbian myth making, like the creation of the new words and spellings. कि हमें एक नया कुछ चाहिए, नए words, नए myth making. It's a political project aimed at overturning the patriarchal domination of culture and language. Language पे तो खैर हमें पता ही है, language is overtly patriarchal. उसको overturn करने की कोशिश. What is important is to note that Zimmerman sees literary texts and their interpretations as political. Like feminist writing and criticism, the task extends far beyond the textual into social and political realms. अच्छा, यहाँ से मुझे याद आया, आपने वो मैंने सेशन एक शेयर किया था ईएम फॉस्टर का, वो पढ़ देखा आप लोगों ने? इंट्रोडक्शन, एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है वो, एंड ओरिजिनल जो टेक्स्ट है आई हैव ट्राइड टू पुट इन एज मच एज आई कुड इन द क्लास. हाँ, हाँ, ठीक है, नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना, ठीक है. Theo Stanford likewise sees queer theory and literary cultural studies as having a social function. इनका भी social function है, queer theory का और इन सब का. Queer study seeks to, क्या चाहती है queer studies अब? एक तो support करें हम homosexual जो expressions हैं उनको, desires को, एक lifestyle बनाएं इनका, lesbian lifestyle. दूसरा, जो homophobic identities हैं, you understand homophobia? बिना मतलब का डर या हेट्रेड या prejudice होना against those people who are lesbian, gays, bisexual, non-heterosexual basically. ठीक है, इन सब के अगेंस्ट होना, तो उनको काउंटरैक्ट करना. और तीसरा, प्रमोट द इमेंसिपेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी. दिस पॉलिटिकल एजेंडा इज सेंट्रल टू ऑल क्वियर स्टडीज टुडे. ये जो तीन है ये है सेंट्रल. ठीक है, विल स्टॉप द रीडिंग हियर. आपका होमवर्क है एक तो ये वाला छोटा सा है, ये पढ़ लेना, क्वियर सब कल्चर्स क्या है. क्रॉस ड्रेसिंग भी एक सब कल्चर है, जैसे ट्रांसवेस्टाइट होते हैं जो. और इसके अलावा रेस एंड सेक्सुअलिटी ये पढ़ना आपने. ठीक है, ये 2 पेज हैं, 2.5 पेजेस हैं. ये डायस्पोरा हम करेंगे क्लास में, तो ये आपका होमवर्क आ गया. इसको भी हम पढ़ लेंगे क्लास में. लेस्बियन फेमिनिज्म एंड रेडिकल लेस्बियंस, we'll read that. So we'll start with this, and then we'll move to this. Okay, thank you, see you. Keep working, keep taking the MCQs, and इंडियन शुरू किया है तो प्लीज उसको अच्छे से करो, और मॉडर्न और इंडियन ये हमारे चल रहे हैं. अच्छा, मुझे ये बताओ, मैंने कहा था कल आपको कि लेट मी नो बाय द एंड ऑफ द डे कि जो कल का टारगेट था वो कंप्लीट हुआ आपका कि नहीं हुआ. आई रिसीव्ड ओनली रिंकूज रिप्लाई. तो मुझे ग्रुप में आके बताओ, ठीक है, फिर मैं उस हिसाब से आपको आज का टारगेट